सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये बात कही हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और वाकई में कितनी सही बात है। हम हमारे सपनों को पूरा करने के पीछे कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो सपने पूरे नहीं होते, टूट जाते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है और साथ ही हमारा दिल भी टूट जाता है। मैं बात कर रही हूँ सीयूईटी के उस रिजल्ट की जिसके आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका एडमिशन उनके ड्रीम कॉलेज में हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को बधाई देना बनता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका रिजल्ट, जिनके मार्क्स उनकी उम्मीद से बहुत कम है? क्या ऐसे स्टूडेंट्स का साथ देना नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस वक्त ये स्टूडेंट्स उस मोमेंट के अंदर हैं जहां उन्हें शायद फेलियर जैसा महसूस हो रहा होगा। उन्हें पता है कि अब उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो जिस कॉलेज को डिजर्व करते हैं, शायद वो कॉलेज अब वहां पे उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। और यही सोच सोच के वो काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ कि नहीं बेटा, दुखी नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ सो हो गया, जाने दो, भूल जाओ, तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ले लो किसी भी कॉलेज में एडमिशन। नहीं, ये सब कहने के लिए नहीं आई हूँ। अपने आप को ज़बरदस्ती खुश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना, क्योंकि पूरे साल तुम लोगों ने अपने क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करी कि बोर्ड का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे, और फिर बिना किसी ब्रेक के तुम सीयूईटी के लिए तैयारी करने लग गए ताकि उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। और जब उसका रिजल्ट भी तुम्हारी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो दुखी होना तो बनता है। लेकिन बेटा, ये जो समय है ना, ये उस मोमेंट की तरह है जो आज आया है और तुम्हें बहुत तकलीफ भी दे रहा है, लेकिन वो मोमेंट हमेशा तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगा। क्योंकि समय एक ऐसी ही चीज है जो आती है और ठहरती नहीं, गुजर जाती है। तो तुम यही समझना है, यही मानना है कि ये एक रोड है जहां रोड का एंड नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, एक खड्डे की तरह है, और आप लोगों को आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। और ना ही अपने आप को दुखी बनाए रखना है। देखो, दुखी होना गलत नहीं होता, बिल्कुल भी गलत नहीं होता। जैसे हमें चोट लगती है तो दर्द होना स्वाभाविक है, इट्स वेरी ऑब्वियस। उसी तरीके से कई बार सिचुएशंस, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हम बहुत दुखी होते हैं, और लाइफ जो है वो बार बार हमारे सामने कोई ना कोई चैलेंज तो फेंकती ही है। तो हमारा काम है उस चैलेंज को फेस करना। हमारा रिएक्शन ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। इस समय तुम्हारी लाइफ में वही मोमेंट है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि बहुत फेलियर जैसा महसूस हो रहा हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को फेलियर बिल्कुल नहीं समझना है। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ ये एक मोमेंट है, एक पल है, आज आया है, गुजर जाएगा। अपने आप को इस सैड जोन से बाहर निकालो, क्योंकि दुखी होना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को उस दुख के अंदर समेट लेना बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा करके हम अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी का ज़ोन क्रिएट कर लेते हैं, और उस समय हम डिसीजंस नहीं ले पाते, और ये वो समय है जहाँ तुम्हें कोई दुःख नहीं मनाना है, बल्कि तुम्हें एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है कि किस तरीके से तुम्हें अपने कॉलेज की प्रेफ़रेंसेस भरनी है, क्योंकि काउंसलिंग तो स्टार्ट है ना, वो तो नहीं रुकेगी किसी के लिए भी। तो अगर तुम अभी सही से डिसीजन ले पाओगे, तो तुम अपने कॉलेज को सही प्रेफ़रेंस के हिसाब से फ़िल कर पाओगे, और अभी भी मौका है कि तुम एक सही कॉलेज में, एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो या तो काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैंने इस तरह से तैयारी कर ली होती, या काश मेरा भी रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता। अपने आप को इस काश के ज़ोन के अंदर ले जाकर कैद कर लो। या तो तुम ये काम कर लो, या फिर इस समय का एक फ़ायदा उठाओ। टेक एडवांटेज ऑफ इट कि भई अभी प्रेफ़रेंसेस भरी जा रही हैं। एक शांत दिमाग से, पॉज़िटिव दिमाग से और स्टेबल होके एक सही डिसीज़न लो, ताकि तुम्हारा एडमिशन भी एक सही कॉलेज में हो सके। और ताकि आगे चल के तुम फिर इस मोमेंट को ना कोसने लग जाओ कि अरे उस टाइम पे मैं बहुत दुखी था और सही तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाया। नहीं, दुखी होना गलत नहीं है, लेकिन दुखी बने ही रहना बहुत गलत है। चोट लगती है, दर्द होता है, बहुत बहुत ऑब्वियस है, लेकिन चोट लगी ही नहीं रहती है बेटा, हील भी होती है। तो अपने आप को उस हीलिंग ज़ोन में लेकर आओ। इसी नोट के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, एंड बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। इसी नोट के साथ टेक केयर।